धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी, तेरे तरस की, तेरे तरस की, तेरे तरस की, तेरे तरस की आस जगे। मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी। न तो मंदिर में, न ही मस्जिद में, न तो मंदिर में, न ही मस्जिद में, गुरुद्वारे में, न ही बस्ती में, न तो मंदिर में, न ही मस्जिद में, गुरुद्वारे में, न ही बस्ती में। असुवन के बूंद बूंद में, असुवन के बूंद बूंद में छवि है तेरी। मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी। असुवन के बूंद बूंद में, असुवन के बूंद बूंद में छवि है तेरी। मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी। तन में तू है, मन में तू है, तन में तू है, मन में तू है। इस धरती में, गगन में तू है। सृष्टि के कण कण में, सृष्टि के कण कण में नूर है तेरे। सभी लोग गाएंगे। मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी। सृष्टि के कण कण में, सृष्टि के कण कण
प्रभु जी, मेरे प्रभु जी, तेरे तरस की आस जगे, मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी, 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 मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी, तेरे तरस की, तेरे तरस की आस जगे, मेरे प्रभु जी, 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 मेरे प्रभु जी। उस परमात्मा की एक क्रिया जो तुम्हारे समक्ष घटित हो रही है, तुम उससे देख नहीं पा रहे। मुझे बहुत साल पहले की एक घटना याद आ रही है। बेगूसराय पटना में, बिहार में पटना, और पटना से बेगूसराय मुझे जाना था, और वहां पर मैंने एक महिला को विशेष रूप से मैं वहां भेजा गया था। उनके कुछ कष्ट थे, दुख थे, तनाव थे, बड़े घर के लोग थे। उनको दुख दूर करने के लिए, उनका नहीं हो रहा था, मुझे भेजा गया था। मैं गया था और मैंने उनको बंगलामुखी शक्ति साधना कराई। और जब मैं बंगलामुखी शक्ति दीक्षा दे रहा था और जब वो ली, तो उन्होंने दीक्षा लेने के बाद मुझसे एक प्रश्न किया कि गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न है। हमने कहा कहिए। बोले, जब आप दीक्षा दे रहे थे बंगलामुखी, तो आपकी आंखों से पीला पीला रेज निकल रहा था, वो क्या है गुरुदेव? हमने कहा कि बस यही पीतांबरा शक्ति है। लेकिन ध्यान देना, परिचर्चा सिर्फ इस विषय पे है कि उसने देखा। और एक 50 साल की महिला, जिसको मैं अगर सही मायने में देखूं और कहूं कि वो जगदम्बा है, तो कम नहीं। मैंने उन्हें देखा तो देखा, ये तो जगदम्बा है। बहुत कम महिलाएं ऐसी होती, माताएं बहनें, जो उस जगदम्बा स्वरूप में आ जाए। एक लावण्य, एक सौंदर्य, एक आभा, एक चमक। और मैं गुरु हूं, उसको भी दीक्षा दे देता हूं। देवी देवता भी गुरु से पूर्ण होते हैं। इसीलिए कहा गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर। तुम ब्रह्मा हो। ऋषि कहता तुम ब्रह्मा हो, यानी मुझे जन्म दे दो। मेरा जन्म नहीं हुआ, मैं शूद्र हूं, अभी दोबारा जन्म देना है। जन्म नाम जाते शूद्र, संस्कारात द्विज। एक जन्म माता पिता ने दिया, दुखी चिंतित परेशान मलमूत्र भरा ये देह, मन के अधीन यह जीवन, विकारों के अधीन यह जीवन, और इससे ऊपर उठ करके द्विज, कि जब मुझे संस्कार मिले, जब मुझे दीक्षा मिले, जब मुझे जीवन में गुरु मिले, और उससे ऐसी दीक्षा प्राप्त हो कि वो दोबारा जन्म हो जाए। वेद का ऋषि यही कह रहा, द्विज मतलब दोबारा जन्म हो, नया जन्म हो, नव जन्म हो, नव जन्म प्राण का, नव जन्म आत्मा का, नव जन्म परमात्मा का। अरे श्लोक ही पढ़ते रहोगे पूरी जिंदगी की, कोई ऐसी दीक्षा होगी कि नया जन्म होगा? कोई ऐसा जीवन में गुरु हो कि ऐसी दीक्षा दे? तब कहा गुरु ब्रह्मा, कि गुरु ही हो सकता है कि वो नया जन्म दे सकता है। एक जन्म माता पिता देते हैं, दोनों के संयोजन से, एक विशेष क्रिया से तुम्हारा जन्म हो जाता है। लेकिन शुद्रवत है, वैश्वत है, तन के अधीन है, मन के अधीन है,
निर्मल नहीं, निश्चल नहीं, निर्झर नहीं, अभी तुम निर्द्वंद नहीं, निर्भीक नहीं, अपने आप में वह निश्चिंत जीवन नहीं तुम्हारा। और मैं चाहता हूं निश्चिंतता, निर्द्वंदता, निर्भीकता, अपने आप में संपूर्णता दे देना चाहता हूं। तब होगा जब तुम्हारा दोबारा जन्म होगा। और गुरु के पास ही ऐसी क्रिया होती है कि गुरु ब्रह्मा के मंदिर में जाने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि गुरु ब्रह्मा। जिनने जाना उन्होंने ही जिया। फिर आगे जन्म ही मत दे दो। गुरुदेव मेरा पालन पोषण करो, मेरे जीवन में जो एक निश्चिंतता आनी चाहिए, जो निर्द्वंदता आनी चाहिए, जो शिक्षा और दीक्षा होनी चाहिए, मेरे जीवन का पूर्णता के साथ जो परिपालन होना चाहिए वो आप करो। और गुरु करता है, गुरु विष्णु, गुरु पालन पोषण करता है। एक गुरु ही है कि इस पूरे चराचर जगत में हर जीव का पालन पोषण होता है। अब गुरु को तुमने आदमी समझ रखा है। आदमी केवल आदमी समझ सकता है, आदमी को सिर्फ आदमी दिखता है। आदमी की परिभाषा है मिट्टी के समान। आदमी कहते हैं जो मिट्टी का ढेला। आदमी शब्द उर्दू शब्द है। आदमी मतलब मिट्टी के समान। मनुष्य जो मिट्टी के समान नहीं है, मिट्टी से तो बना है पर जीवंत है। ये मनुष्य जो है मन में आ गया। अभी आदमी मतलब सिर्फ शरीर जो नाशवान है, जो समाप्त हो जाएगा, जो मिट जाएगा। अरे तुम आदमी मत रहो, आदमी से ऊपर उठो, अरे तुम मनुष्य बन जाओ, बी ए पर्सन। तुम्हारे पास मन होना चाहिए, ऐसा मन जो दिव्य हो, ऐसा मन जो पवित्र हो, ऐसा मन जो निश्चल हो, ऐसा मन जो निर्झर हो, कल कल छल छल बहता हो नदी की भांति। और मैंने कहा आंखें गंदी होती है, मन नहीं। आंखें साफ हो, दीक्षा के माध्यम से ही, गुरु दृष्टि के माध्यम से ही, गुरु चेतना के माध्यम से ही तुम्हारी आंखें निर्मल हो सकती है। आंखें साफ करनी हो ना तो गुरु के पास जाओ, उसकी आंखों से अपनी आंखें मिलाओ और अपनी गंदगी को दूर करो, नहीं तो तुम स्त्री पुरुष के जाल में फंसे हुए और जाल में फंसकर समाप्त हो जाओगे। और मैं चाहता हूं कि तुम अब मृत्यु से अमृत्यु की यात्रा पर चलो। और गुरु ही है गुरुदेवो महेश्वर मृत्यु रमामृतम गमय, कि वह मृत्यु से अमृत्यु की यात्रा पथ पर ले चलता है। अस्तो मां सदगमय, असत से सत की ओर एक गुरु ही कर सकता है। अस्तो मां सदगमय, ये असत है, ये अज्ञान है, ये अंधकार है, ये संसार है। धन यश मान पद प्रतिष्ठा, ये संसार, ये सगे संबंधी, ये माता पिता, ये पुत्र परिवार जो केवल मान्यताओं के हैं, सब समाप्त हो रहे हैं, समाप्त हो जाएंगे, काल कौलित हो जाएंगे। इस चेतना में आके खड़ा हो जाना। अगर तुम्हें मृत्यु से अमृत्यु की ओर बढ़ना है, ऋषि कहता है बढ़ने के लिए ही आए हो, ऊपर उठने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। असतो मां सदगमय, आओ असत से सत की ओर चले। सत्य क्या है? सत्य शिव है। सत्य क्या है? सत्य सदगुरु है। सत्य प्राण, सत्य उसी के लिए तो तुम रोते हो। जब तुम्हारा पति मर जाता है तो तुम पति तो सामने लेकर ही बैठी रोती रहती हो। पति सामने पड़ा रहता है, तुम रोती रहती हो। किसके लिए रो रही हो? पति के लिए। ये देखो पड़ा है, क्यों रो रही हो? अब समझ में आता है, प्राण विहीन पति पति नहीं होता, बिना प्राण के पति पति नहीं होता। तुम प्राण के लिए रो रही हो। राम जी ने पूछा रत्ना से, जब बाली मर गया, मार दिया गया, तो रो रही थी, विलाप कर रही थी। रत्ना उसकी बाली की पत्नी रो रही थी। राम ने पूछा किसके लिए रो रही हो? बोले पति के लिए। बोले पति तो है, हाथ है, पैर है, नाक कान आंख मुंह सब तो है। बोले नहीं प्रभु, इसमें प्राण तो नहीं है। इसका अर्थ है जीवन प्राण है, पति प्राण है, पत्नी प्राण है, पुत्र प्राण है, पुत्री प्राण है, सगे संबंधी रिश्ते सब प्राण है। प्राण ना हो तो सब मिट जाए।
प्राण की पूजा करो, प्राण की उपासना करो। और प्राण हमारे उपनिषदों में गुरु को कहा, गुरु मेरो प्राण। विश्वामित्र संहिता में विश्वामित्र ऋषि कहते हैं कि जब तुम जन्म लेते हो, मां की गर्भ से जब तुम बाहर आते हो, तो तुम में प्राण नहीं रहता, श्वास रहता है, प्राण नहीं है। अभी प्राण न जाए तो तुम मर जाओगे। जब प्राण प्रवेश करता है तब बच्चा रोने लगता है। प्राण अगर प्रवेश ना करे तो बच्चा रोएगा नहीं। प्राण बहुत महत्वपूर्ण है। प्राण के बिना श्वास की कोई कीमत नहीं। श्वास टूट जाएगा जिस दिन प्राण ना होगा। और तुम सब अभी प्राण के धनी हो। प्राण धन है। तुम सब अभी आत्मा के धनी हो, आत्म धन है। और तुम मूर्ख जन्म गवायो, धन को ही धन मानकर अपना जीवन गवायो। तुमने प्राण को धन माना नहीं, रोते बिलखते कहा, बोले मर गए खाई बदे नहीं बा। ये मतलब अपनी तरफ की भोजपुरी भाषा है। बोले क्या कि मर रहे हैं बिना खाए। बोले धन नहीं है। पुत्र धन था, पुत्री धन थी, पिता धन था, माता धन, सब धन ही धन तो है, लेकिन मूर्ख हैं हम। सब तो है लेकिन रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि चांदी के चंद ठीकरे नहीं है, बिलख रहे हैं। क्योंकि कीमत नहीं मालूम प्राण की। हमारी एक एक श्वासें अनमोल है, जा रही हैं। और मैं चाहता हूं तुम्हें प्राण की कीमत महसूस हो, कि कभी रो कि उसके पहले की रोना ना पड़े। अभी गुरु को प्राण मानकर रो। हे गुरुदेव, आप मेरे प्राण हो, आप मेरी आत्मा हो, आप मेरे जीवन को धन्य करो गुरुदेव। मैं प्राण में उतर जाऊं जिससे मैं अमर हो जाऊं, मैं मृत्यु से पार और परे हो जाऊं। कौन मृत्यु से पार और परे कौन कर सकता है? हमारा उपनिषद कहता है एकमात्र गुरु। इसलिए हम श्लोक पढ़ते हैं, गुरुर्देवो महेश्वर। अब झूठे श्लोक पढ़ते हो। अगर महेश्वर है तो किसी महेश्वर की क्या आवश्यकता है? वो महेश्वर है मेरा। और ईश्वर जानता है कि गुरु गोविंद पाया तो मुझे किसी गोविंद की जरूरत मुझे ना पड़ी। वह ईश्वर जानता है इसी गुरु ने मुझे गोविंद दे दिया। वो ईश्वर जानता है कि मुझे इनके सिवा किसी की आवश्यकता नहीं है, प्राण के सिवा, आत्मा के सिवा, परमात्मा के सिवा। इसी से सब है, सर्वस्व है, इसी से सब होता है। गुरुदेवो महेश्वर। हे गुरुदेव, मुझे मृत्यु से अमृत्यु की ओर, मेरे जीवन में बहुत पाप है, संहार के देवता हो आप। मेरे पापों का संहार कर दो। कई कई जन्मों में मैंने पाप किया है, अघ किया है। गुरुदेव, मैं इस पाप से मुक्त हो जाना चाहता हूं और आप संहार के देवता हो, आप रुद्र हो, मेरे पापों और तापों का संहार करो। और गुरु करता है। गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, गुरुर साक्षात। अरे ब्रह्म को देखा नहीं होगा, परम ब्रह्म, ब्रह्म को देखा नहीं होगा, ब्रह्म को देखा भी नहीं जा सकता। लेकिन गुरु तो साक्षात ब्रह्म नहीं है, परम ब्रह्म है। जब ऐसी दृष्टि आप रखेंगे तब आप उस ब्रह्म से आलोकित हो पाएंगे। और मैं बहुत गौरवान्वित हूं कि नम्रता जी उस ब्रह्म से आलोकित हैं, उस ब्रह्म से साक्षात्कार करती हैं, उस ब्रह्म से जब चाहती हैं तब पुकार करके उसे देख लेती हैं। यह एक गुरु का गौरव है। कोई नारी जब ब्रह्ममय बने, मदालसा बने, कोई माता और बहनें जब उठ करके गार्गी बने, सती और सावित्री बने, और आप में से कोई राम और कृष्ण, बुद्ध, महावीर बन जाए, तब गुरु का गौरव होता है। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। भज रे मनवा, भज रे मनवा, मेरे गुरुवर को
भज रे मनवा मेरे गुरुवर को, मेरे गुरुवर को, मेरे गुरुवर को, मेरे गुरुवर को, मेरे गुरुवर को। भज रे मनवा मेरे गुरुवर को, भज रे मनवा मेरे गुरुवर को। गुरु बिन ज्ञान न देवे कोई, गुरु बिन ज्ञान न देवे कोई, जो देवे सब झूठा होए। गुरु बिन ज्ञान न देवे कोई, जो देवे सब झूठा होए। भज रे मनवा मेरे गुरुवर को, भज रे मनवा मेरे गुरुवर को, मेरे गुरुवर को, मेरे गुरुवर को, मेरे गुरुवर को, मेरे गुरुवर को। भज रे मनवा मेरे गुरुवर को, भज रे मनवा मेरे गुरुवर को। ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गुरुवे नमः। गुरु सद्मार्ग का सच्चा साथी, गुरु सद्मार्ग का सच्चा साथी, गुरु है दिया तो बन जा बाती। गुरु सद्मार्ग का सच्चा साथी, गुरु है दिया तो बन जा बाती। भज रे मनवा मेरे गुरुवर को, भज रे मनवा मेरे गुरुवर को, मेरे गुरुवर को, मेरे गुरुवर को, मेरे गुरुवर को, मेरे गुरुवर को। भज रे मनवा मेरे गुरुवर को, भज रे मनवा मेरे गुरुवर को। गुरुवे नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गुरुवे नमः। तत्वचिंतक पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हों, आत्मनिर्भर हों। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित और अनाथ बच्चों को संस्कृति संस्कार से पूर्ण शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण समुज्ज्वल विकास किया जाएगा। हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, तो आइए हम सभी पूज्य श्री गुरुदेव के संकल्प को पूरा करने में अपना भरपूर सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने। साथ ही गौ सेवा हेतु गौ आश्रम, अनाथ बच्चों हेतु अनाथाश्रम, असहाय बुजुर्गों हेतु वृद्धाश्रम और निर्माणाधीन ध्यान योग सिद्धाश्रम एवं संस्थान के अन्य विभिन्न प्रकल्पों में आप श्री भी अपना सेवा सहयोग प्रदान कर संस्थान का सदस्य बन मानवता को धन्य करें। संस्थापक सदस्य 9 लाख या अधिक, सह संस्थापक सदस्य 6 लाख या अधिक, संरक्षक सदस्य 3 लाख या अधिक, आजीवन सदस्य 2 लाख या अधिक, सम्मानित सदस्य 1 लाख या अधिक, विशिष्ट सदस्य 51,000, सामान्य सदस्य 21,000। सहयोग के लिए आप श्री संस्थान के बैंक अकाउंट में सहयोग राशि जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान, अकाउंट नंबर 0143201
10002228। IFSC BKID 0000143। ब्रांच बदलापुर ईस्ट, थाने महाराष्ट्र 421503। आपश्री का अनुदान आयकर धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त होगा। आपके लिए लेकर के आए हैं आराम दिव्या चूर्ण, पेट की सभी समस्याओं के लिए रामबाण इलाज। यह आयुर्वेदिक परीक्षित गैस हरण चूर्ण है। किसी भी उम्र में होने वाली व्याधियों का नाश करती है। खुलकर पेशाब लाना, पुरानी से पुरानी कब्ज, उदर दोष, आंतों के दोष एवं पाचन तंत्र में यह अति लाभकारी आयुर्वेदिक औषधि है। इस चूर्ण का सेवन करने से कोई बीमारी नहीं होती। यह गैस हरण चूर्ण नित्य रात्रि में भोजन के बाद सोते समय 1 चम्मच चूर्ण 1 गिलास कुनकुने पानी के साथ लेकर सो जाएं। फिर देखिए चमत्कार। दिव्य ऋषि फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृत क्वाथ, कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा कम कर आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। यह औषधि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एक चमत्कारिक औषधि है। इसे मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें। 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के असामान्य दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति, आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आँखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।